हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं रिमोट जॉब्स। अब तक हमने इस चैनल पर एक बार भी रिमोट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया, तो आज हम बात करने वाले रिमोट जॉब क्या होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा होता है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होता है, कंपैरिजन करें अगर कोई बिग एमएनसी से, फैंग कंपनी से, कंपनसेशन कैसे रहता है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, वर्क कल्चर क्या होता है, क्या आपको एक रिमोट जॉब में जाना चाहिए या फिर फैंग कंपनीज को चूज करना चाहिए। तो अगर आपके ये सवाल थे तो इस वीडियो में हम सारे के सारे सवालों को क्लियर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। हम कहते हैं व्हाट इज अ रिमोट जॉब। मैंने कहा कि एक मान लो इंजीनियर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, और वो सुबह उठता है, अपना बैग लेता है, लैपटॉप लेता है और जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ पैदल चलता हुआ, वहां पे ऑफिस में पहुंचकर 8 घंटे काम करता है, वहां से वापस आता है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल जॉब। रिमोट जॉब में क्या होता है, मान लो एक कंपनी है जो कि जर्मनी में है, वहां से ऑपरेट कर रही है, पर आप यहां पर दिल्ली में बैठकर काम कर रहे हैं, उसके ऑफिस में प्रेजेंट ना होकर। तो जैसे आपका वर्क फ्रॉम होम काम करता है किसी भी कंपनी में इंडिया के सिनेरियो के अंदर, सेम उसी प्रकार से यहां पर चीजें काम करते हैं। कंपनी किसी और रिमोट लोकेशन पर है, ठीक है, किसी और लोकेशन पर है, और आप उस कंपनी के ऑफिस में ना प्रेजेंट होकर, अपनी खुद की लोकेशन पर प्रेजेंट होकर, या फिर एक को वर्किंग स्पेस में प्रेजेंट होकर, या फिर एक प्राइवेट वर्किंग स्पेस में प्रेजेंट होकर उस कंपनी के कोड बेस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसे हमने कह दिया रिमोट जॉब। आप रिमोटली काम कर रहे हैं, आप रिमोटली काम कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। यहां पर आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, यहां पर आपकी डिग्री ज्यादा मैटर नहीं करती। जो भी स्टार्टअप है, लेट्स उसको फ्रंट एंड इंजीनियर चाहिए, तो अगर आपकी फ्रंट एंड की स्किल स्ट्रांग है तो वो खुश हो जाएंगे, रादर देन पूछें आपसे बीटेक करी है क्या। ये काम नहीं होते। तो स्किल इज ग्रेटर देन डिग्री। यहां पर जब हम रिमोट जॉब्स की बात करते हैं, यहां पर आपका रिज्यूमे, आपकी गिटहब प्रोफाइल होती है, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स वहां पर पुश किए हुए हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को देखकर पता लग जाता है आपने क्या किया है, आपको क्या आता है, आप कैसा कोड लिखते हैं, क्या क्या टेक स्टैक आपको आता है, आपके कोड की क्वालिटी क्या है, आप कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, क्या क्या डिजाइन पैटर्न्स का आप यूज करते हैं। सामने वाला इंटरव्यूअर, सामने वाला रिक्रूटर देख के पहचान लेता है कि क्या मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आप वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, डेफिनेटली आपकी गिटहब प्रोफाइल बहुत सुंदर दिखने वाली है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के एक रिमोट जॉब के अंदर, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं। अब सवाल मन में यह आता है कि हाउ टू रीच आउट, ये जो अपॉर्चुनिटीज है रिमोट जॉब ग्रैब करने की, ये मुझे कहां से मिलेगी। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, फटाफट ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज, मुझे अपने पर्सनल ब्रांड को स्ट्रांग रखना है। मैं जो भी आज के दिन सीख रहा हूं, जो भी मैंने कल सीखा था, जो भी मैं कल सीखने वाला हूं, साथ साथ मुझे विजिबिलिटी के लिए सोशल मीडिया पर पुश करना है। एक प्लेटफॉर्म होता है लिंक्डइन पर जाकर मैं पुश करूंगा, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, यहां मैं फंस गया, इसको मैंने ऐसे रिजॉल्व किया, आज मैंने एक ऐप क्रिएट किया जहां पर ये इशू था, फिर मैंने ये चीज पढ़ी, इससे मैंने इसको ठीक कर लिया। इससे आपकी विजिबिलिटी पब्लिक में बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर टेक स्टैक पर काम कर रहा था पिछले 70 दिनों से, तो इसको रीच आउट करते हैं, हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है। तो प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, वहां पर नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं, वहां पर अपने लर्निंग को पुश करना है, अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, अपना नेटवर्क एक क्रिएट करना है। सेकंड इज प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर। वहां पर आपकी ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। वहां पर आपके इन रिमोट जॉब के जो फाउंडर्स होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वहां पर आप उनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन मत ला के बैठना कि पहले डीएम के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। 50, 100, 200, 500, 1000 डीएम करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर रिप्लाई आना शुरू होगा। आप फिर अपनी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हाँ यार रिस्पॉन्स आ रहा है। डीएम करो, बताओ कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं आपकी कंपनी के अंदर, ये टेक स्टैक मुझे आता है, आपका टेक स्टैक भी इस पर अलाइन करता है, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं, क्या कोई ओपनिंग प्रेजेंट है जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। बहुत बढ़िया। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जहां पर बहुत डिफरेंट जगह के इंजीनियर्स आके बातें करते हैं, टॉक्स देते हैं, वहां पर आपको पार्टिसिपेट करना है, जाना है, सुनना है, अपने कनेक्शंस क्रिएट करना है, क्योंकि इन्हीं नेटवर्क्स को यूटिलाइज करके आप बाद में रेफरल ले रहे होंगे। आपके जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, या उन दोस्तों के जो कनेक्शंस हैं, उनको यूटिलाइज करना है, देखना है कौन कौन व्यक्ति रिमोट जॉब में काम कर रहा है, और आप भी उनसे कनेक्शन बनाकर उनके रेफरल के थ्रू इन कंपनीज में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं एक रिमोट जॉब को ग्रैब करने के, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के, इनका ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसके अंदर, पर ज्यादा पैसे, थोड़ी मेहनत, अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्या जैसे इंडिया में इंटरव्यूज होते हैं एक फैंग कंपनी के, बिग एमएनसी के, या फिर किसी स्टार्टअप के, उससे डिफरेंट होते हैं। मैंने कहा नहीं। जैसे इंडिया का स्टार्टअप टारगेट करता है कि मुझे एक फ्रंट एंड इंजीनियर चाहिए, तो वो स्किल सामने वाले कैंडिडेट को पहले से आनी चाहिए, मुझे ज्यादा सिखाना ना पड़े, मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, मुझे ज्यादा एफर्ट इन्वेस्ट ना करना पड़े इस बच्चे के ऊपर, ये पहले दिन से मेरे कोड बेस में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। सेम मेंटालिटी आपके इन स्टार्टअप्स की होने वाली, जो कि आपको रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये भी ये सोचते हैं कि यार व्यक्ति को पहले से आता हो, मुझे ज्यादा सिखाना ना पड़े। 3 डीज यहां पर काम करते हैं। पहला डी डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, सेकंड डी डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट, थर्ड डी डिजाइन। इन 3 डीज पर आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपसे डीएसए पूछा भी जा सकता है और ऐसे केसेस भी होते हैं इंटरव्यूज में रिमोट जॉब्स में जहां पर डीएसए नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो अगर आपको आता हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सेकंड डी इज डेवलपमेंट। आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं जो कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से, जो स्टार्टअप में आप अप्लाई कर रहे हो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से सिंक कर रहे हैं और जो वो चाहते हैं वो आपको पहले से आता है, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। थर्ड डी इज डिजाइन। मैं एचएलडी की बात कर रहा हूं, मैं एलएलडी की बात कर रहा हूं। हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन बेस्ड ऑन, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी पोजीशन टारगेट कर रहे हैं। अगर आप सीनियर पोजीशन टारगेट कर रहे हैं G2 G3 टाइप्स तो आपसे एचएलडी पूछा जाएगा। अगर आप नॉर्मल फ्रेशर लेवल पोजीशन टारगेट करें तो आज के टाइम पर लो लेवल डिजाइन भी बच्चों से पूछा जा रहा है। आपको डिजाइन प्रिंसिपल, डिजाइन पैटर्न्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, कब किसको अप्लाई करना है, ठीक है। आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो आपको दे दिया गया और आपसे पूछ रहे हैं कि इस केस में आप कौन सा डेटाबेस अप्लाई करते हैं, कौन सा डेटाबेस यहाँ पर ज़्यादा सूट करेगा, क्या स्केलिंग टेक्निक यहाँ पर अप्लाई, क्या डिज़ाइन पैटर्न मुझे अपने कोड बेस में यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। तो ये यूज़ केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए कि आपको कितनी डेप्थ में पता है चीज़ों के बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर होने वाली, या फिर आप जिस कंपनी में स्टार्टअप में काम करने वाले हैं, सस्टेन करना है, सर्वाइवल करना है, एक अच्छा इंजीनियर की तरफ वहाँ पर काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को क्या अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो फिर फंस जाओगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। जब मैं बात करता हूँ एक बिग एमएनसी की, फैंगम कंपनी की बात मैं करता हूँ, और जब मैं बात करता हूँ एक स्टार्टअप की जो कि रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रहा है, मान लेते हैं कोई स्टार्टअप जर्मनी बेस्ड है, कोई स्टार्टअप इटली बेस्ड है, कोई स्टार्टअप यूएस के अंदर रिमोट जॉब आपको प्रोवाइड कर रहा है, इनके अंदर इनमें क्या डिफरेंस है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैंने कहा जब मैं एक बिग एमएनसी के अंदर काम करता हूं, ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूं, वहां पर लोगों से बात करता हूं, टीम के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेट से मुझे कुछ पूछना है किसी सीनियर से, किसी जूनियर से, तो मैं वहां पर 3-4 कदम चलकर लेस फ्रिक्शन के साथ उनसे पूछ सकता हूं, मुझे बहुत चीज़ें जल्दी पता लग जाएगी और मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जबकि एक रिमोट जॉब के अंदर मेजॉरिटी केसेस के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप ऑन योर ओन होते हो, आपको खुद से ही चीज़ें संभालनी पड़ती है, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा उतना ऐसा बॉन्डिंग कम होती है इन कंपैरिजन टू बिग एमएनसीज। वहाँ पर उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होता है किसी को रीच आउट करने का, क्योंकि आपको वर्चुअली रीच आउट करना है। आप ऐसे 3 कदम चलकर या आवाज़ मारकर सीधा पूछ नहीं सकते चीज़ों को, राइट। तो ये एक डिफरेंस यहां पर आ जाता है। सेकंड पॉइंट काइंड ऑफ सिमिलर, इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो बिग एमएनसीज के अंदर आपकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम टाइम में। लेट से मेरे साथ यहाँ पे 4-5 सीनियर इंजीनियर्स खड़े हुए हैं और मैं किसी प्रॉब्लम शेड में अटका हुआ हूं, तो मैं बड़े कम टाइम में उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, क्या लगता है, क्या होने वाला, क्या होने वाला। अगले 2 मिनट के अंदर मेरे पास 20 पॉइंटर्स होंगे जिसपे मैं चल के अपने कोड को सही कर सकता हूँ या नई दिशा में सोच सकता हूँ और इफेक्टिवली काम कर सकता हूँ, काइंड ऑफ, ठीक है। पर जबकि मैं एक रिमोट जॉब में काम कर रहा होता तो मेजॉरिटी चीजें मेरी बेस्ड होती वर्चुअल मीटिंग्स के ऊपर, और वर्चुअल मीटिंग आपको टाइम देखकर अलाइन करनी पड़ती है कि अरे आप अभी फ्री हो, नहीं आधे घंटे बाद, चलो आधे घंटे बात कर लेंगे, अरे आप फ्री हो, अच्छा आधे घंटे बाद बात कर लेंगे, अच्छा इन दोनों को लेकर आना, ये कभी और फ्री है, ये कभी और फ्री है, अब क्या करूं, राइट। तो इंट्रैक्शन के केस के अंदर या फिर एफिशिएंसी केस के अंदर मैं पर्सनली फील करता हूं कि अगर आप एक ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होते और वहां पर काम कर रहे होते तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी चीजें ऐसे सॉल्व होती जाती हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं कि पैसे तो रिमोट जॉब में आपको ऑलरेडी पता ही है बहुत सारे मिलते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, कोई कह रहा है मेरा 2 करोड़ का पैकेज है, कोई कहता है मेरा 4 करोड़ का पैकेज है, कोई कहता है मेरा 1.5 करोड़ का पैकेज है। हाँ, ऐसे पैकेज असलियत में होते हैं, इतने पैसे असलियत में मिलते हैं। उनकी डिवीजन कैसे होती है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने जो क्रिएट की थी वहाँ बताया था कि एक पैकेज के डिवीजन में क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं। एक मेजर आपका कैश कॉम्पोनेंट होता है, एक मेजर आपका स्टॉक्स कॉम्पोनेंट होता है, ईसॉप्स कॉम्पोनेंट होता है। तो वो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। पर हाँ, अगर आप टारगेट करो 1.5, 2, 3, 4 करोड़ रुपए वाले स्टार्टअप्स को, तो हाँ ऐसी जॉब एग्जिस्ट करती है रिमोट कल्चर के अंदर, रिमोट कल्चर के अंदर। ये बात समझ में मुझे आती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अमेजॉन में था, मुझे याद है, तो मैं अपने मैनेजर को मैंने कहा था सर जब भी बाहर जाएंगे, ऐसा यूएस टाइप जाएंगे कभी, तो मेरे को काउंट करना ही, मेरे को भी जाना है बाहर। वो बात लगे मैं जा नहीं पाया 2.5 साल के अंदर। पर अगर आप ऐसे रिमोट जॉब में काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस आपको मिलते रहते हैं, ऑफ साइट आपकी होती रहती है, आप डिफरेंट कंट्रीज विजिट कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट जहाँ भी आपकी कंपनी ओरिजिनली बेस्ड है वहाँ पर ऐसे गेट टुगेदर हो सकता है, आपकी पूरी टीम मिल सकती है और आप मिल के चिल कर सकते हो, घूम सकते हो, है ना। ऐसा मतलब मजा आता है ना, फ्री में जाना पड़े, टिकट भी कोई और करा दे,
वीज़ा भी गौर लगवा दे, बस हमें घूमने जाना है और बातें करके आनी, या फिर कोई मीट करके आने, कोई इशू पर डिस्कशन करके आना है, मज़ा बहुत आता है फ्री में, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू बिग एमएनसीज। वहाँ पर 6-6 महीने में, 1-1 साल में, 1.5 साल में एक बार आप जाते हो, पर यहाँ पर थोड़ा फ्रिक्वेंटली काम होता है रिमोट जॉब्स के अंदर। तो ये बहुत प्यारी चीज़ मुझे लगी। अब बात करते हैं ऑफिसेज की। भैया बिग एमएनसीज का तो अपने बड़े बड़े शानदार आलीशान ऑफिस होते हैं। किसी का ऑफिस ताजमहल जैसा दिख रहा है, किसी का ऑफिस लाल किले जैसा दिख रहा है। लाल किले जैसा वैसा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, पर ताजमहल जैसा है नोएडा वाला। पर ये रिमोट जॉब्स के अंदर, इन स्टार्टअप्स के अंदर इनके खुद के ऑफिस प्रेजेंट नहीं होते। जो मैंने क्या कहा कि एक स्टार्टअप जो है लेट्स से जर्मनी में प्रेजेंट है, तो उसका ऑफिस तो वहां पर है, और मैं तो इंडिया से काम कर रहा हूं, तो मैं कहां पे काम करूंगा? या तो मैं अपने घर बैठकर काम करने वाला हूं, ठीक है, अपने घर बैठूंगा, चिल करूंगा, वहीं पे काम करता रहूंगा, या फिर मैं कोई को वर्किंग स्पेस में जाके काम करने वाला हूं, या फिर मैं उसी कंपनी के द्वारा, उसी स्टार्टअप के द्वारा कोई फंडेड प्राइवेट वर्किंग स्पेस है, वहां पर बैठ के काम करने वाला हूं या करने वाली हूं। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैं काम करने वाला हूं। मैं कंपनी के ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होकर काम नहीं करने वाला मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। जबकि बिग एमएनसीज के केस के अंदर आप बैठे होगे, आपके सारे की सारी टीम सेम जगह पर होगी, आप सारे के सारे इंटरेक्ट कर रहे होगे, आपकी बॉन्डिंग तगड़ी होगी, फ्रिक्शन कम होगा, ज़्यादा जल्दी आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे, ज़्यादा आप इंजॉय कर पाओगे, आप अकेला फील नहीं कर रहे होगे, आपका खुद का ऑफिस होगा, वहाँ पे खाना पीना फ्री होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगेन ट्रेड ऑफ तो है, पर फिर पैसे भी तो ज़्यादा मिलते हैं ना रिमोट जॉब के अंदर, है ना। इसका भी ध्यान रखना है अपने को। मान लो आप एक ऐसे स्टार्टअप में काम करो जो कि जर्मनी बेस्ड है, और आपको वहाँ से कुछ ई शॉप्स मिल गए, मान लो 10 लाख के ई शॉप मिल गए, और वो कंपनी अगले 5 साल के अंदर 10x ग्रो करके फिर 1 करोड़ हो गए, राइट। बहुत छोटा अमाउंट मैं बता रहा हूँ, वैसे 10 लाख बहुत कम है ई शॉप्स। अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी आपको ऐसे 50 लाख के ई शॉप दे दिए, 70 लाख के ई शॉप दे दिए, 1 करोड़ के ई शॉप दे दिए, ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंपनी 2x 4x 5x 6x 8x 10x ग्रो कर जाए, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी ऐसे करोड़पति वाइब्स आपके अंदर आ सकती हैं अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए जो अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, अच्छे लेवल पे काम कर रही है, अच्छे लेवल पे इंपैक्ट कर पा रही लोगों को। तो हाँ, करोड़पति बनना बहुत आसान है यहाँ पे। अब जब करोड़पति बनने की बात हो रही है तो हम बात करते हैं कंपनसेशन की। कंपनसेशन अगेन 2 चीजों में डिवाइडेड होगा। एक आपका मेजर कैश कंपोनेंट होगा, जहां पर यूएस डॉलर के अंदर पैसा आता होगा, वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगा। सेकंड इज स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस कह रहा हूं, स्टॉक ग्रांट्स नहीं कह रहा, आरएसयू नहीं कह रहा हूं, ईसॉप्स, स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, जहां पर कंपनी ने एक मेजर कंपोनेंट, कंपनी ने मान लो बोला आपको 70 लाख के आपको मैंने ईसॉप्स दे दिए हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है आप 70 लाख के ईसॉप्स को बाय कर सकते हो। और लेट्स से वो कंपनी अगले 2 साल के अंदर 4x ग्रो कर गई, तो आपके पास पैसे हो गए 2.8 करोड़ रुपए। तो एक बहुत प्यारी चीज है ये करोड़पति बनने के लिए। इन केस वो स्टार्टअप अच्छे से काम कर रहा है, इन केस वो स्टार्टअप ने नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग उठा पाया है, इन केस वो स्टार्टअप एक ग्रोथ कर्व के ऊपर है, ठीक है। तो कंपनसेशन अगेन जैसे इंडिया में काम करते हैं उसी प्रकार यहां पर भी काम कर रहा होता है। 2 ही मेजर कंपोनेंट होते हैं, पहला आपका कैश कंपोनेंट होता है, दूसरा आपका ये स्टॉक ऑप्शंस वाला कंपोनेंट होता है। ये बात हमें समझ में आती है। अब टैक्सेस कैसे काम करते हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा मिल रहा है भैया, लेट्स से मेरा 2 करोड़ का पैकेज है, टैक्सेस कैसे काम करने वाले हैं। टैक्सेस 2 प्रकार से काम करते हैं, एक तो एज पर इंडियन लॉ और एक एज पर फ्रीलांसिंग इनकम, ठीक है। तो दोनों केस समझते हैं। सबसे पहला केस कि एक स्टार्टअप है जो लेट्स से जर्मनी बेस्ड है, उसने यहाँ पर एक लोकल कंपनी, एक सब कंपनी क्रिएट की हुई है इंडिया के अंदर ही, और आप जो काम कर रहे हैं उस स्टार्टअप के अंदर, आप इस इंडिया बेस्ड कंपनी के पेरोल पर ऐड किए हुए हैं। तो आपको जो पैसा आ रहा है, भले ही आप उस जर्मनी में जो स्टार्टअप है उसमें काम कर रहे हैं, आपको जो पैसा आ रहा है वो इंडिया में जो सब कंपनी है इसके थ्रू आ रहा है। तो कंपनी क्योंकि इंडिया में है, तो जो भी रूल्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो भी टैक्स स्लैब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए हुए हैं, उसी रूल्स के आधार पर आपको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियन रूल के हिसाब से जितना भी टैक्स कटता होगा आपका 20% 30% अकॉर्डिंगली यहाँ पर कटने वाला है, जैसे बाकी सब लोगों का कटता है, ठीक है। सेकंड इज आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे होते हैं उस कंपनी के अंदर। तो बेसिकली मान लो लव बब्बर भैया आपके जो हैं वो जर्मनी बेस्ड कंपनी में एज अ कॉन्ट्रैक्ट वाला एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। हर महीने मुझे उनको एक इनवॉइस कट करना पड़ रहा है कि इस महीने के 10 लाख बनते हैं दे दो, इस महीने के 20 लाख बनते हैं दे दो, और वो इनवॉइस उनको देने के बाद वो पैसा मेरे पास आ रहा है। इसका फायदा ये होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इस इनकम को हम कहते हैं प्रोफेशनल इनकम। और टैक्सेस में ऐसा होता है कि 50% इनकम जो होती है आपकी वो टैक्सेबल होती है। ज़्यादा टैक्सेस में नहीं जाऊँगा, पर हाँ इतना ऐसे इस प्रकार चीज़ें काम कर रही होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम नहीं घुसने वाले। पर हाँ ये 2 चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं। पहला आपका एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आप काम करेंगे डायरेक्टली कंपनी के साथ। सेकंड, आप उस कंपनी के द्वारा बनाए गए एक सब कंपनी के अंदर एज पर इंडियन लॉ पेरोल पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये समझ में हमें आता है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि मुझे उस कंपनी में बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करना है, मुझे उसके वर्क कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि ओवरऑल हाई लेवल पर चीज़ें किस प्रकार काम करती है। एक बिग एमएनसी के अंदर, एक फैंगम कंपनी के अंदर किस प्रकार चीज़ें काम कर रही होती हैं कि आपको एक टूल दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी बना पड़ा है मेजॉरिटी केसेस के अंदर, और आपको एज अ फ्रेशर
वहां पर एक छोटा सा पार्ट पकड़ा दिया कि यार यहाँ पर तुम एक बटन लगा दो। अब उस बटन को लगाने के लिए आपको एंड टू एंड फ्लो देखना पड़ रहा है कि यार कि कैसे कैसे फ्रंट एंड से होता है, बैक एंड से होता है और डीबी तक जा रहा है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने कोड को लिख रहे होते हैं। जबकि एक स्टार्टअप के अंदर, एक रिमोट जॉब के अंदर आप कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको मेजॉरिटी केसेस के अंदर यहाँ पर एक एंड टू एंड फ्लो दे दिया गया है, उसकी सारी की सारी ओनरशिप आपकी, आपको पूरा पूरा संभालना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिग एमएनसी के अंदर एंड टू एंड फ्लो नहीं मिलता, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर आपको उसे बटन ही लगाने होते हैं हमेशा। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेशर पोजीशन पे, स्टार्टिंग लेवल पे आपको वो छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं। हाँ, सीनियर लेवल पर आप एंड टू एंड पूरा प्रोडक्ट लीड कर रहे होते हैं, ओन कर रहे होते हैं बिग एमएनसी के अंदर भी। पर यहाँ पर स्टार्टिंग से ही, स्टार्टअप्स के अंदर स्टार्टिंग से ही आपको वो ओनरशिप दी जाती है, आपको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इसको क्रिएट करें, आप इसको मैनेज करें। तो मुझे क्या पता लग गया कि यहाँ पर स्टार्टअप के अंदर मेरी ब्रेथ जो है, जो मेरा कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, और बिग एमएनसीज के अंदर मेरी डेप्थ जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है। ये बात समझ में आती है। मुझे पता है रिमोट जॉब के अंदर यहाँ पर मेरी ओनरशिप जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ब्रेथ पर काम कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत हाई पेस, वेरी फास्ट पेस एनवायरनमेंट होता है। बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो बहुत फास्ट पेस पर आपको चीज़ें करनी होती है। साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग होती है बहुत एक्सपोनेंशियल चल रही होती है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंसी। जब मैं बात करता हूँ बिग एमएनसीज की, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आप फिजिकली प्रेजेंट ऑफिस के अंदर आप खट 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 करके लोगों से बात करके अपनी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। 4-5 लोगों की टीम में ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ नए पॉइंटर्स लेके आ सकते हैं फटाफट। जबकि यहाँ पर रिमोट जॉब के केस के अंदर आप वर्चुअली बैठे हुए हैं, आप एक रिमोट लोकेशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर बहुत कम है। आपको अपने ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, अपने ऊपर से चीज़ों को सॉल्व करने का ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि आप कितना ही बोल लो यार, कितना ही बोल लो कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा है या फिर रिमोट कल्चर अच्छा है, एट दी एंड अगर मेरे साथ में यहाँ पर कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, फिजिकली प्रेजेंट है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ सर एक बार ये देखना, मुझे बताना इसमें ये काम फंस रहा हूँ, वो मुझे ऑन द स्पॉट बता सकता है। सेकंड इज वर्चुअली बैठा हूँ, सर क्या आप फ्री हो? अच्छा आधे घंटे बाद हो, चलो आधे घंटे बाद मिलते हैं। सर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अरे सर एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? उस चीज़ में टाइम लगता है, आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानना तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर हाँ अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू आप वर्चुअली जो काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने अमेजॉन में भी काम किया 2.5 ईयर्स, जहाँ पर मैं फिजिकली प्रेजेंट भी था ऑफिस के अंदर, जहाँ पर मैंने वर्चुअली भी काम करके देखा। माइक्रोसॉफ्ट में भी काम किया नियरली 1 ईयर, जहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर भी काम किया, वर्चुअली होकर भी काम किया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट का, फिजिकली काम प्रेजेंट होकर वहाँ पर काम करने का या वर्चुअली प्रेजेंट होकर वहाँ पर काम करने का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मैं ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे कुछ पूछना है तो खट 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 डाउट रिजॉल्व हो रहे होते हैं। जबकि अगर मैं वर्चुअली प्रेजेंट हूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी लो चलेगी, और जो मेरे डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व होने में इन कंपेरिजन टू फिजिकली प्रेजेंट होना थोड़े से टाइम लेते हैं रिजॉल्व होने में, ठीक है। तो अगेन ट्रेड ऑफ है यार, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रॉस हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ कॉन्स हैं। आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा खुश करती है। क्या आप अकेले बैठकर अपने घर में, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर क्या अकेले बैठकर काम करना चाहते हैं? क्या आपको टीम कल्चर पसंद नहीं है, आप चाहते हैं अकेले लोन बैठ के मैं काम कर लूँ, कभी कभी मैं टीम से इंटरेक्ट कर लूँ कि हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं? या फिर आपको ऑफिस में प्रेजेंट होना है, वो ऑफिस कल्चर देखना है, आप टीम में बैठकर काम करना चाहते हैं, आपको लोगों से मिलना, फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत अच्छा लगता है? तो वो ट्रेड ऑफ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, खुद से कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या आप एक रिमोट जॉब करना चाहते हैं या फिर आप एक बिग एमएनसी में या फिर स्टार्टअप में फिजिकली प्रेजेंट होकर काम करना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा आप दोनों चीज़ें ट्राई करके देखें कि क्या चीज़ आपको सूट करती है। इनिशियल लेवल पे आपके स्टार्टिंग ऑफ करियर के अंदर आप स्टार्टअप को चूज़ भी करते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लर्निंग आपकी होने वाली है। हाँ, विद टाइम अगर आपको अच्छी ना लगे रिमोट वाली चीज़ें या फिर स्टार्टअप कल्चर अच्छा ना लगे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं बिग एमएनसीज के अंदर, फैंगम कंपनीज के अंदर, जहाँ पर आप आराम आराम से हौले हौले डेवलप कर सकते हैं, चिल रह सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। तो ये था आपका रिमोट जॉब के बारे में, जहाँ पे आपने सीखा व्हाट इज अ रिमोट जॉब, कैसे आप ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी रिमोट जॉब में अप्लाई करने के लिए, इनके इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं बिग एमएनसी में काम करने के या किसी स्टार्टअप में काम करने के या किसी रिमोट जॉब में काम करने के, कंपनसेशन किस प्रकार का होता है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेड ऑफ डेफिनेटली होती है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिमोट जॉब्स। बहुत दिनों बाद मिले हैं, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कैसे लगी आपको ये वीडियो, और कोई पॉइंटर्स जो आपको लगता है हमारे एंड से स्किप हो गए हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर ऐड कर सकते हैं कि भाई ये भी था, ये बता देना। तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे आपके अगली वीडियो के अंदर। में इतना ही। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। चलो।